Dear students, good morning. I am Sardendra Kumar Sahu, Assistant Professor, Pentium Point Technical College, रीवा। वीडियो लेक्चर सीरीज में ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के बारे में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट है, वो इंटरफेस है। जावा में इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस इन जावा प्रोग्रामिंग। अब इंटरफेस क्या होता है, व्हाट इज इंटरफेस, हाउ टू यूज एंड इम्प्लीमेंट्स इन एप्लीकेशंस, इंटरफेस को कैसे हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ इंटरफेस एंड दिस टाइप के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस हम पढ़ेंगे और सीखेंगे आज। तो फर्स्ट आप ये समझिए इंटरफेस होता क्या है। हमने इसके लिए एक पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ और उसके साथ ऑडियो क्लिप भी डाला हूँ। उसको आप देखिएगा, पीडीएफ फाइल को पढ़िएगा और सुनिएगा ऑडियो को, और फिर ये वीडियो लेक्चर को भी विथ एग्जाम्पल मैं इसमें फॉलो करूँगा एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम लोग देखेंगे इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस पहली बात तो इंटरफेस एंड क्लास दोनों में कई सिमिलरिटीज़ हैं। क्लास हमने पढ़ा है, उप्स के फीचर्स में है, पहला कॉन्सेप्ट क्लास ही पढ़ा था। तो क्लास क्या होता है, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंटेन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स या मेथड्स। उसी तरह से इंटरफेस भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जस्ट लाइक क्लास। एंड क्लास में जैसे मेथड्स होती हैं डेटा मेंबर, वैसे इसमें भी होती हैं, बट कुछ डिसिमिलरिटीज हैं, असमानताएं हैं क्लास और इंटरफेस में, उन्हीं को हमें सीखना है। क्लियर? तो आज देखेंगे हम इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस ये आपने देखा होगा, हमने लिखा है इंटरफेस इन जावा। पहली बात तो इंटरफेस एक कीवर्ड है, जस्ट लाइक क्लास भी एक कीवर्ड था। हमने बताया था आपको, क्लास भी बनाते हैं तो क्लास लिखते हैं तो क्लास भी एक कीवर्ड है, उसी तरह से इंटरफेस भी एक कीवर्ड है। और क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसी तरह से इंटरफेस भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास जो होता है डेटा मेंबर्स और मेथड्स को कंटेन करता है, उसी तरह से इंटरफेस भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डेटा मेंबर्स और मेथड्स को कंटेन करता है। पीडीएफ मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा आपको, जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया है आपको। तो इसको मैं बनाया था, ये पीडीएफ है। ये देखिए, क्लास जस्ट लाइक इंटरफेस जैसे होते हैं, मेथड्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस कुछ सिमिलर। पहली बात, क्लास को यूज हम डेटा टाइप है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में हमने बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम लोग वन बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास और बीच में क्या होती है, इंटरमीडिएट बेस्ड क्लासेस। इसके कॉन्सेप्ट हम क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह हम इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और एक चीज़ है, क्लास का जैसे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस तरह से इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये है प्रॉब्लम इंटरफेस के साथ। क्लास का हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। और क्लास के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, डिक्लेरेशन और मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी होती हैं, मेथड्स भी होते हैं, डेटा मेंबर्स भी होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और वेरिएबल जो होते हैं, डेटा मेंबर्स जो होते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इंटरफेस क्या है, कीवर्ड ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। ये हमने स्मॉल लेटर्स I1 हमने नाम लिया है, इंटरफेस का नाम लिया है, जैसे हम क्लास का नाम लेते थे। इंटरफेस नेम कैन बी एनी यूजर डिफाइंड नेम। फर्स्ट लाइन क्लियर हुई। सेकंड में हमने वेरिएबल लिए हैं, इंट ए इंट बी। दो वेरिएबल लिए हैं, एक को हमने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है और दूसरे को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज दोनों किया है। तो यही हमें देखना है कि इंटरफेस में जब कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं
तो उसके साथ इनिशलाइज करना ज़रूरी होता है। क्लियर? तो इसलिए हमने ये इनवैलिड सिंस इनिशलाइज इज इन मैंडेटरी, तो ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। क्लियर? और ये दो मेथड लिए हैं जो कि अब्स्ट्रैक्ट टाइप की मेथड हैं, जो कि ये मेथड अब्स्ट्रैक्ट हैं। इसकी फुली बॉडी होगी पब्लिक स्टैटिक पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट फाइनल वाइड F1। ये मेथड की फुली बॉडी होती है, क्योंकि मेथड अगर हम नहीं ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट JVM जो होता है हमारा उस टाइप की इंटरनल प्रॉपर्टी को ऐड कर देता है। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे और इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में कि क्या कैसे प्रोग्राम को एप्लीकेशन को रन करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और कुछ होते हैं इसका रूल कुछ देख लेते हैं। इंटरफेस को बनाने के कुछ नियम हमने आपको दिया है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं इंटरफेस को बनाने के लिए। ये रूल्स हैं, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। जैसे हम क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वैसे इंटरफेस का इसके रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। अगर हम एक इंटरफेस क्लास को इम्प्लीमेंट किया जाता है रिलेटिव पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड के साथ, पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड के साथ रहता है इंस्टेंट वेरिएबल जो होता है, और इसी तरह से पब्लिक स्टैटिक कांस्टेंट रहता है, और इस कांस्टेंट मीन्स अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। वही सारे रूल्स हैं। इसमें मैं ये समझाना चाहूँगा कि इम्प्लीमेंट वर्ड और वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे हमने बनाया, जैसे I1 इंटरफेस है और दूसरा इंटरफेस हमने इंटरफेस एक हमने और ले लिया, I2 ले लिया, सपोज दैट दूसरा इंटरफेस हो गया। तो अगर एक इंटरफेस ये हो गया, इसकी प्रॉपर्टी को हम इसमें लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कीवर्ड होता है, एक्सटेंड कीवर्ड का क्या मीनिंग है आपको मालूम है। इनहेरिटेंस में यूज होता है एक्सटेंड I1। इस तरह से होता है। अगर इंटरफेस हमने बनाया, लेकिन यहीं पे हम अगर क्लास करेंगे, क्लास हमने ले लिया, सपोज दैट इंटरफेस को क्लास में किया, इंटरफेस की जगह क्लास ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास I2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? इम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस है इम्प्लीमेंट्स में। नेक्स्ट आते हैं, अपन एग्जांपल देखते हैं इंटरफेस के बारे में। ये एक हमने इंटरफेस बनाया है, देखिए ये इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर हमने ये एक मेथड लिया है, वाइड प्रिंट मेथड। ये क्या हो जाएगा, इसकी फुली बॉडी क्या होगी, इसकी फुली बॉडी होगी क्या, पब्लिक स्टैटिक abstract पब्लिक स्टैटिक वाइड अब्स्ट्रैक्ट। ये देखिए पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड के साथ होता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल अब्स्ट्रैक्ट। पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड भी होगा, फाइनल अब्स्ट्रैक्ट, ये पूरा ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे फिर क्लास हमने A6 लिया है तो इम्प्लीमेंट्स यूज किया है। सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे इंटरफेस लिया होता, सपोज दैट यहाँ पे I2 हमने इंटरफेस ले लिया होता, इंटरफेस लिया होता तो क्या करना पड़ता,
एक्सटेंड करना पड़ता। एक्सटेंड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमने क्लास है तो इम्प्लीमेंट किया है। ये पब्लिक, ये जो हमने मेथड है पब्लिक वाइड मेथड जो है यहाँ पे लिया है, इसी को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किया है और यहाँ पे क्या किया, डिफाइन किया है इसको, हेलो हमने दिया है मैसेज, अब जो भी दोगे आ जाएगा। फिर हमने इसके लिए इसी क्लास के अंदर ही हमने मेन मेथड ले लिया है। यहाँ पे क्लास क्लोज हो रही है। मेन मेथड में हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि क्लास का हम ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम सपोज दैट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था क्या, A6 OBJ इक्वल टू न्यू A6। हम सपोज दैट यहाँ पे हम अगर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो आई, यानी प्रिंटेबल है ना, कमेंट से जो डबल स्लैश लगा रहे हैं कमेंट से, सिंगल लाइन कमेंट्स, सपोज दैट इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो इंटरफेस का, तो प्रिंटेबल IO1 हमने ले लिया नेम इक्वल टू न्यू A6। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट इसको हमने कॉल किया, मेथड का एक कमेंट्स में मैंने पास किया है। प्रोग्राम को सेव किया A6.java नाम से, क्लियर। तो अब हमें क्या करना होगा, अब रन करना होगा हमें। तो रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, cmd पहले चेक करेंगे जावा इंस्टॉल है, जावा ओके, CLS क्लियर करेंगे, फिर जावा सी नहीं है तो पाथ सेट करेंगे पहले, पाथ इक्वल टू ये पाथ आ जाएगा यहाँ पे JDK में, बिन के अंदर ये पाथ आ जाएगा। कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। अब चेक करेंगे जावा सी चेक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग CL यहाँ पे क्या करेंगे, अब जावा सी क्या लेम नाम है, A6 डॉट जावा फाइल नेम। ओके, हमें ई ड्राइव में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ड्राइव कहाँ है, CD जावा पी, यहाँ पे हमारी फाइल सेव है, आ गए। अभी इसको हमें जाना पड़ेगा, अभी इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हमने रन किया क्या, जावा फाइल नेम A6 हेलो प्रिंट हो गया, क्लियर। जस्ट आपको समझना है कि इंटरफेस कैसे कॉल हो रहा है, सिंपल इंटरफेस का एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल। हेलो हमने दिया है तो हेलो प्रिंट हो गया। यहाँ पर अगर हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो हेलो दिस इज ऑनलाइन वीडियो CLAS क्लासेस। अगर हमने एक सेव कर दिया क्या हो जाएगा,
अभी हो जाएगा सेव। अभी इसको पुनः कंपाइल करेंगे। वन एरर आ गई, देखिए क्या एरर आई है। ओके, कंट्रोल एस किया, ये हो गया। देखिए दिस इज ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चेंज हो गया। क्लियर। प्रोग्राम को देखिए कि पीडीएफ को पढ़िए अच्छे से, ऑडियो लेक्चर को सुनिए, फिर वीडियो लेक्चर को देखिए। कोई भी डाउट हो, स्टेटमेंट, प्रोग्राम या कि कोई भी वर्ड समझ में ना आ रहा हो, डिस्कस करिए। जो टाइमिंग आपको दिया गया है 3 से 5। क्लियर। थैंक यू।